ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे ब्रह्मोस से पाक में खलबली मची और खलबली का सबसे बड़ा उदाहरण विवेक। बिल्कुल, पाकिस्तान सेना मुख्यालय को शिफ्ट करने की तैयारी में पाकिस्तान है। अब आप समझिए कैसा धमाका हुआ कि मुख्यालय ही शिफ्ट किया जा रहा है और चकलाला रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने सटीक हमलों से पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जाएगा। पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर, जिसे GHQ कहा जाता है, उसे अब राजधानी इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया जाएगा। और पाक सेना प्रमुख का घर भी शिफ्ट करने की तैयारी में। यह डर का माहौल है। भारत से डरना जरूरी है पाकिस्तान। और भारत ने चकलाला में नूर खान एयरबेस को तबाह किया था और उसके बाद लगातार पाकिस्तान दबाव में है और यह दबाव उसके भीतर का पनप रहा डर है, क्योंकि वो आतंक का साथ देता है। तो लगातार सुमित, ये ऑपरेशन जो है, जिसे कह रहे हैं कि जिसकी धमक अभी शांत नहीं हुई है, डर ऐसा है कि तो शिफ्टिंग चल रही है। बिल्कुल, और ब्रह्मोस मिसाइल ने ही इस एयरबेस को तबाह किया था और यहां पर सैन्य जो ठिकाना है वो पूरी तरह से तबाह हो गया और अब उसे रेनोवेट करने की तैयारी है, दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। रावलपिंडी में ये नूर खान एयरबेस है, बहुत महत्वपूर्ण पाकिस्तानी सेना के लिए ये एयरबेस था, जिसे तबाह कर दिया बाहुबली ब्रह्मोस ने। और अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अब शिफ्टिंग जारी है, ये डर है, डर होना चाहिए। विवेक, डर भी है और ये पाकिस्तान शायद भूल गया है कि भारत के मिसाइल की रेंज में इस्लामाबाद भी है। कितना भी शिफ्ट कर लिया जाए, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कहीं भी कुछ भी आप शिफ्ट कर लीजिए, भारत के मिसाइल्स के रेंज में इस्लामाबाद भी है। जहां पर भी शिफ्ट कर ले, अधिकारियों के दफ्तर शिफ्ट कर ले, अधिकारियों के घर को शिफ्ट कर ले, सेना प्रमुख के घर को शिफ्ट कर ले, भारत कहीं भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान तक भारत के किसी भी कोने में पहुंचकर हम हमला कर सकते हैं। हमारी मिसाइलों की रेंज इतनी ज्यादा है, जिस तरह से S-400 ने पिछले दिनों पाकिस्तान के तमाम मिसाइलों को, ड्रोन हमलों को नाकाम किया, उसके बाद पाकिस्तान में इस बात को डर तो है ही कि हम हमला करते हैं तो भारत पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हमले करके भारत ने उनके 11 से 12 एयरबेस को तबाह कर दिया है। और अब भले ही वो सेना प्रमुख के घर को या फिर सेना के मुख्यालय को कहीं भी शिफ्ट करने की कोशिश करें, लेकिन भारत वहां पर भी हमले करने के लिए तैयार है। जैसा कि आपने कहा विवेक अभी कि डर का माहौल है, बिल्कुल डर का माहौल है। अगर डर नहीं होता तो ये शिफ्टिंग भी नहीं होती, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है पाकिस्तान में इस बात को लेकर कि केवल इन 2 जगहों को ही नहीं बल्कि दूसरी कई अन्य जगह भी हैं जिनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इन बैठकों में इसी को लेकर चर्चा की जा रही है कि अभी तो मुहर लगी है 2 जगहों को शिफ्ट करने को लेकर, लेकिन आने वाले समय में यह जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में दूसरे मुख्यालयों को भी, मुख्य जगहों को भी अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान में इस समय स्थिति यह है कि लगातार, बिल्कुल सही कह रही है, डर जरूरी है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में शिफ्टिंग चल रही है? क्या पाकिस्तान अभी बारूद के ढेर पर है? क्या भारतीय सेना फिर पाकिस्तान में घुसकर एक भारी तबाही मचाने वाली है? यह सवाल है और इसके जवाब जानना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जो दावे किए उससे यही लगता है कि भारत अब शांत बैठने वाला नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट। एयरफोर्स की नीली टोपी लगाकर भारत माता की जय जयकार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे तो पाकिस्तान टकटकी लगाकर देखने लगा कि आखिर हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। वैसे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए थे, उनका मकसद था जवानों की पीठ थपथपाने का, लेकिन राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस जाकर ऑपरेशन सिंदूर जारी है कहकर बड़ी बात कह दी। राजनाथ सिंह का ये ऐसा बयान था जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई होगी। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। सेना के शौर्य को सलाम करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है,
पूरी पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि आतंकिस्तान की आंकड़े ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफी है। और राजनाथ सिंह का ये ऐसा बयान है जिससे मुल्ला मुनीर की कायर फौज को मिर्ची जरूर लगी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले संघर्ष की बात हो और उसमें भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी। ब्रह्मोस मिसाइल दागकर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग क्षमता को खत्म किया था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस की हवाई पट्टियों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान रनवे पर उड़ान न भर सके। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सेना के शौर्य की गौरव गाथा भुज एयरबेस से देशवासियों को सुना रहे थे, तब उन्होंने ब्रह्मोस को हिंदुस्तान की ताकत बता दिया। ऐसी ताकत जिसका तोड़ पाकिस्तान तो क्या, चीन के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम को बरगला रही है। पाकिस्तान के नकलची शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करके सेना के बीच जा रहे हैं और अपनी कायर फौज का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि केवल 4 दिनों के संघर्ष में भारत ने पाक फौज का क्या हाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम पीएम ने रखा था। ऑपरेशन सिंदूर ने मस्तक ऊंचा कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिना सरहद पार किए आतंक को तबाह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाक को दिन में तारे दिखा दिए। आगे कहते हैं कि पाक को रात में दिन का उजाला दिखा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा और जितनी देर में नाश्ता उतनी देर में दुश्मन भी मिटाए। पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करे आईएमएफ, ये राजनाथ सिंह ने कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि नया भारत सहेगा नहीं, पलटकर जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ट्रेलर है, वक्त आने पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीज फायर का मतलब पाक प्रोबेशन पीरियड पर है और भारत ने यह साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ट्रेलर है, वक्त आने दीजिए, पिक्चर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सीज फायर मतलब पाक प्रोबेशन पीरियड पर है। भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है, पाकिस्तान की हरकत पर भारत की नजर है। तो पिक्चर अभी बाकी है। राजनाथ सिंह ने यह समझा दिया, यानी कि पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत नजर बनाए हुए है और भारत की नजर से